मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। आज गणेश चतुर्थी है, गणपति भगवान की दिन है। और वो गणपति भगवान हैं जो सारे देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, और उनको पूजने के बाद सारे काम शुभ होते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि भगवान की कृपा है, क्योंकि हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम आगे हो, अच्छा हो, इसको दुनिया जाने। ऐसा ही भगवान की कृपा से उसने प्रतिज्ञा की थी, मेरी आज्ञा, मेरी माँ की आज्ञा है, और मेरी माँ की आज्ञा के आगे दुनिया की आज्ञा खत्म। दुनिया की आज्ञा एकदम खत्म, मुझे किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं चाहिए। मेरी माँ ने कहा है, गेट पे खड़े रहना बेटा, और किसी को नहीं आने देना, बस। उसने ये प्रतिज्ञा की कि मेरी माँ ने जो कहा है मुझे वो करना है। तो वहाँ जो है गेट पे खड़े हो गए, और गेट पे खड़े हो जाने के बाद तो देखो आप लीला। इत्तेफाक की बात है, पहले शिव जी आते हैं, महादेव आते हैं। महादेव उसके पिता रहते हैं, लेकिन वो जानता नहीं है। उसने कहा, मैं तेरा ही पिता हूँ, तेरी माँ मेरी पत्नी है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे जाने दे ना। मेरी माँ की आज्ञा है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, तो नहीं आने देना। अब माँ की आज्ञा में इतनी बड़ी शक्ति थी कि उसे इतना बड़ा योद्धा बना दिया, उसके प्यार और उसके आशीर्वाद ने, और उसके आज्ञाकारी पुत्र को इतना बड़ा बना दिया कि 33 करोड़ देवताओं ने युद्ध करा, सब हार गए, उससे कोई नहीं जीता। पिता को नहीं आने दिया। अंत में जो है सब तरीके से जब थक गए, तो बड़े फिर आखिर बड़े होते हैं। शिव जी ने जो है अपने त्रिशूल से उसकी गर्दन काट दी। वो मुख को ही उन्होंने ऐसी जगह भेज दिया जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो ही सर जो है इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने वाला था, उस प्रतिज्ञा करने वाले सर को ही उन्होंने अलग कर दिया। कहाँ गोल कर दिया कोई पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये खजूर का नारियल बना है। नारियल के पेड़ में लग गया, जाके वो नारियल बन गया। ये ऐसी उसकी बात आती है, लेकिन सत्य तो आज भी कोई खोज नहीं कर पाया, वो कहाँ गया सर। तो मेरे बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा इस प्रकार से मानी जाती है। ये कथा ये कहती है कि अपनी माँ का आदर करो, अपने पिता का आदर करो। तो फिर क्या होता है, एक बार ये मौका आता है कि उनको प्रथम पूजा होने का आदेश दे दिया। जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा के आएगा, वो जो है प्रथम पूजा पाएगा। आगे पीछे और है बात बहुत, लेकिन अब मुझे समय नहीं है, इसलिए उतनी कहूँगा कि उन्होंने, गणपति जी ने अपने माता पिताओं के 3 परिक्रमा दिए, और सारे 33 करोड़ देवता जो है पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगा रहे, और उनका एक परिक्रमा पूरा हो गया जब इन्होंने अपने गुरु को याद किया।
और गुरु ने कहा कि माता पिता ही पृथ्वी लोक के दाता है, सर्वश्रेष्ठ तो यही हैं। तो उन्होंने नारद जी ने जो है जब उसे दे दिया ये वरदान, तो उसने अपने माता पिताओं के 3 परतक कर गुरु आज्ञा, ये गुरु आज्ञा की बात है। गुरु की बात को नहीं माना तो बेकार जिंदगी। गुरु ने कहा और आपने नहीं माना, माता पिता ने कहा नहीं माना, ये प्रतीक्षा, ये कथा ये प्रतीक्षा दिलाती है। तो फिर जो है गुरु आज्ञा का पालन किया उन्होंने। माता पिताओं के 3 परिक्रमा लेके उनके 2 परिक्रमा पूरे हुए, तीसरा चालू करा, उससे पहले उन्होंने अपना पद प्राप्त कर लिया। सारे देवताओं में सबसे पहले जो है प्रथम पूजा गणपति जी की होती है। और आज वो गणेश चतुर्थी है जो 14 दिन तक बैठेंगे और ईश्वर की कृपा से जो है सब का भला करेंगे, सबको भाएंगे, सबके घरों में आनंद देंगे, सबको देंगे। लेकिन जो गणपति बिठाने वाले हैं वो जिस प्रकार से आज ये 10 दिन मानेंगे उतने ही लगभग कम से कम नहीं कहना चाहिए, अपने जीवन में 10 साल सदियों जीवन में अपने में बिठा लो उनको और भूलो मत। और इसी बीच में गुरु दीक्षा भी ले लो। बगैर गुरु दीक्षा के पूजन गणपति जी नहीं करवाते, नुगरों से पूजन नहीं करवाते, वहाँ आनंद नहीं आता है। आनंद आता है या गुरुमुख होकर के फिर गणपति जी की पूजा करते हैं। तो जो फिर गणपति जी की पूजा करते हैं तो आनंद ही आनंद होता है उनके घरों में, और वो वर्षा करते हैं। अब वो जब तुम पूजा करते हो नुगरे रह करके तो वो पीठ फिर के खड़े हो जाते हैं, तो काय की पूजा है आपकी। इसलिए ध्यान रखो मेरे बच्चों, आज से ही जो है गुरु दीक्षा लेके उनकी पूजा करना शुरू करो। तो वो आज की गुरु दीक्षा जो है, आज की गुरु दीक्षा सब दीक्षाओं से बड़ी महत्वपूर्ण है। वो गणपति जी सबसे मिलाने का काम करते हैं और मिलाते रहेंगे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय वाल्मीकि, जय सीताराम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।